यहाँ काम करने आई हो कि गप्पे मारने आई हो? चलो मेरे साथ, जयपुर से कुछ मेहमान आए हैं, उनका स्वागत करना है। वरुणा का बेटा रणबीर, अरे मारा गिद्दड़, आज उसकी सगाई है तो वो गिद्दड़ शेरवानी तो पहने गई। हुकुम हुकुम हुकुम, आई एम सॉरी हुकुम। हुकुम हुकुम, एक बात कहूँ? अगर माँ बेटे का मिलन पूरा हो गया हो तो एक नजर ऊपर भी डाल लो। कब तक एक दूसरे को निहारते रहोगे? सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है, अब चलो दोनों। मेरे पोते की सगाई के अवसर पर आप सब आए, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अपने दिल से इन दोनों को आशीर्वाद दीजिए। लेकिन सगाई की रस्म शुरू करने के पहले मैंने आप सबके लिए राजस्थानी नृत्य का आयोजन किया है, उसका आनंद लीजिए। खसी कबूतर, खसी खरगोश।
जल्दी से सारा सामान उठाकर ट्रक में डालो। आओ। आप चिंता ना करें, सब हो जाएगा, जल्दी करो। रणवीर बेटा, सगाई की रस्म पूरी करो। अरुणा, अंगूठी दो। हाँ, करण। रणवीर, क्या सोच रहे हो? पहनाओ। सोनिया, इस खुशी के मौके पर तुम दोनों एक अच्छा सा डांस पेश करो। लड़का है या कोई है
वादा याद दिलाने आया हूँ जो तन्ने पूरे गांव के सामने किया था। अपने इस बेटे रणबीर की सगाई उस मास्टरनी से करूंगी। क्या हुआ थारे वादे का? छोटे हुकुम, छोटे हुकुम। क्या बात है भाई, क्या बात है, सगाई हो रही है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? ऐसे की चौकरी है मैडम जी, जैसे किसी चूहे के बिल में कोई सांप घुस आया हो। के भाई, इसके छोरे की सगाई में आने में कोई प्रतिबंध है क्या? मनाही है किसी बात की? गजोधर, जिन कदमों से चल के तू यहां तक आया है ना, उन्हीं कदमों से वापस चला जा, क्योंकि ना तो किसी ने तुझे यहां बुलाया है और ना ही तेरी यहां कोई जरूरत है। ओए पहलवान, पहलवानी कर करके थारी घुटने की बुद्धि पैर के अंगूठे से बाहर निकल गई के? क्या बोल रहा है तू? हाँ, थारी और थारी माँ की बातचीत नहीं होती क्या? अरे थारे लोगों को ना भूलने की बीमारी है। पूछ अपनी माँ से। क्या मतलब? ये बात है, हा? इतनी बड़ी समाज सेविका बनती हैं आप और अपने लोगों को किए हुए वादे भूल जाती हैं। देखो भाई, ये है समाज सेविका। कौन सा वादा? अरे भूलने की बीमारी है क्या आपको? अरे अरुणा जी, आप भूल गई कि थारे इस छोरे की वो जो टीचर जी के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए फोटो थी ना, वो जो दूल्हा में लगी थी चौकड़ी पे, तो क्या कहा था आपने? गजोधर था, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तूने मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं अपने इस बेटे की शादी उस मास्टरनी से कराऊंगी। आता कि नहीं? जिस नाटक को तुम दोनों ने शुरू किया था उसका अंत नहीं देखा। तुलारा वासियों, आप सब गांव वालों के सामने मैं आशा को अपनी बहू स्वीकार करती हूं। और हाँ, शादी में तुम भी आना। इन दोनों की शादी और सगाई का मुहूर्त निकलवाकर तारीख तुम्हें बता। और हाँ गजोधर, तुम भी जरूर आना। याद है ना? और क्या कहा था आपने? मारे भाई साहब और मारे को आने का न्योता दिया था कि आना मारे छोरे की सगाई में। क्यों भी भूल गई क्या? अरे वैसे तो मैं हमारे भाई साहब ऐसे कार्यक्रमों में जाते नहीं हैं, लेकिन क्या कहा था तूने कि आना? अब क्या कर रही है? पहले दावत और बाद में अदावत। एक बात हमारी ध्यान से सुन। वैसे मैं यहाँ कोई खाना खाने नहीं आया हूं थारा। हाँ, थारे को सिर्फ वो वादा याद दिलाने आया हूं जो तन्ने पूरे गांव के सामने किया था। तुम्हें हमारे पर्सनल मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है गजोधर। मारे को कौन सा शौक है थारे पर्सनल मामले में अपनी 4 फुट लंबी टांग घुसाने का? लेकिन ओ अरुणा जी,
जब ये मामला हमारे गांव की छोरी का हो ना, तो पर्सनल नहीं होता। आई बात समझ में? और इस गांव के हर मामले में हमारे को अपनी टांग घुसाने का पूरा हक है। तो इस अरुणा देवी ने छाती फुला के कहा था कि मैं अपने इस बेटे रणबीर की सगाई उस मास्टरनी से करूंगी। क्यों? क्या हुआ थारे वादे का? अरे बोलना, बोल, जवाब दे, हमारी बात का जवाब दे। छोटे हुकुम, छोटे हुकुम। थे ना कि अरुणा दादी सा ने रणवीर काका की शादी अरे टीजा जी के साथ क्यों नहीं की? चुप रह। छोटा कम। आज तक आप बोलते आए हो, लेकिन आज मैं बोलूंगी। आप जानना चाहते हो ना कि हमारे रणवीर काका की शादी क्यों नहीं उनके साथ? आपके सवालों का जवाब मैं दूंगी। ये हलबड़ा रखा है। और कहाँ थी तो? और थारे बापू साहब भी अब तक ना आए। दादी साहब, आपके सवालों के जवाब मैं बाद में दे दूंगी। पहले छोटे हुकुम के तो सवालों के जवाब दे दूं। आप यही पूछ रहे थे ना कि अरुणा दादी सा ने रणवीर काका की शादी अरे टीजा जी के साथ क्यों नहीं की? चुप रह। छोटे हुकुम। आज तक आप बोलते आए हो, लेकिन आज मैं बोलूंगी। आप जानना चाहते हो ना कि हमारे रणवीर काका की शादी क्यों नहीं उनके साथ? तो सुन लो, क्योंकि इसमें आपकी एक बहुत बड़ी योजना थी। बात है भाई, बित्ते भर की छोकरी और 2 गज की जवान, कौन सी योजना की बात कर रही है रे? हाँ? ठीक है, ये भी आपको नहीं पता ना, तो मैं ये भी बता देती हूँ। आपने ननकू काका के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी योजना को अंजाम दिया है। अरे इतनी सी उम्र में डोडा पीने लगी के? हाँ, ये बकवास कर रही है? अरे हमारी बात सुनो। इस औरत ने अपने इस बेटे रणबीर के गुलछर्रे उड़ाते हुए जो फोटो खींची थी ना मैंने,
जब उसको मैंने दूल्हा राव की चौकड़ी पे लगाया तो उसको छुपाने के लिए इसने सारे गांव के सामने ये बोल दिया कि मैं तो अपने बेटे की सगाई करने वाली हूं। कुचना की सगाई उस मास्टरनी के साथ और सगाई कर रही है इस लड़की के साथ। थारे जैसे झूठे और मक्कार लोगों के लिए पंचायत बैठानी चाहिए। और उस भारी पंचायत में थारे ऊपर और इस छोरी के ऊपर सारा गांव लांछन लगाए और भरपूर बेइज्जती करे, यो है थारी सजा, समझे? किसकी बेइज्जती कौन करेगा, इसका फैसला अभी हो जाएगा। कैसे है बादशाह? देखिए, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, आशा ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, चोट बहुत ज्यादा गहरी है और खून काफी मात्रा में निकल चुका है। ऐसे में अगर उन्हें जल्दी होश नहीं आया तो कोमा में भी जा सकती हैं, और कोमा टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंटली भी हो सकता है।